भगवान विष्णु को इस धरती का प्रिजर्वर कहा गया है। मतलब जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है या फिर धरती पर धर्म की हानि हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी अवतार में धरती पर जन्म लेकर धर्म की पूर्ण स्थापना की है। तो आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के उन्हीं टॉप 10 मेन अवतारों के बारे में बात करेंगे जिसमें उन्होंने धरती पर जन्म लेके मानवता का कल्याण किया था। सो लेट्स जंप इनटू इट। नंबर 1, मत्स्य अवतार। ये अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था और ये अवतार एक मछली का अवतार था। भगवान विष्णु ने ये अवतार मनु और सतपुरा को बचाने के लिए लिया था। हिंदू धर्म के अनुसार मनु और सतपुरा हिंदू धर्म में पहले स्त्री और पुरुष गिने जाते हैं और भगवान विष्णु जानते थे कि यही दोनों वो कपल्स हैं जो मानवता को आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इन दोनों को नाव पर बिठाकर समुद्र पार करवाया था, क्योंकि उस समय समुद्र में भयंकर प्रलय आया था और इस तरह उन्होंने मानवता की रक्षा की। नंबर 2, कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने अपना ये अवतार धरती पर एक कछुए के रूप में लिया था। जब देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी थी ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण, तब देवताओं को अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन में दानवों के साथ मिलकर कम्पीट करना पड़ा था, ताकि समुद्र मंथन से जो अमृत बाहर आए उसे पी के देवता वापस शक्तिशाली हो जाए। लेकिन समुद्र मंथन धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेके समुद्र मंथन को बैलेंस किया, जिसके बाद समुद्र मंथन से जो अमृत बाहर आया उसे पी के देवता वापस शक्तिशाली हो गए और इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करके धर्म की पूर्ण स्थापना की और मानवता को बचाया। नंबर 3, वराह अवतार। भगवान विष्णु ने यह अवतार हिरण्याक्ष को हराने के लिए लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने हमारी मदर अर्थ यानी भूमि देवी को कॉस्मिक ओशियन यानी ब्रह्मांड के महासागर में कहीं छुपा दिया था। इसलिए हमारी धरती को आज़ाद करने के लिए और हिरण्याक्ष को ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था और दोनों के बीच फिर उसके बाद एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भगवान विष्णु जीत जाते हैं और हमारी सृष्टि को वो इस तरह आज़ाद करते हैं। नंबर 4, नरसिम्हा अवतार। हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों पर राज करना चाहता था और वो अपने पुत्र प्रहलाद का माइंडसेट चेंज करना चाहता था, क्योंकि उसका बेटा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यपु ऐसा नहीं चाहता था और हिरण्यकश्यपु के लाख मना करने के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ता, जिससे परेशान होकर अंत में हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र का वध करना डिसाइड करता है। लेकिन भगवान विष्णु ऐसा नहीं होने देते और वो नरसिम्हा अवतार लेके हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। नंबर 5, वामन अवतार। भगवान विष्णु का ये अवतार उन्होंने एक बौने ब्राह्मण के रूप में लिया था। जब इंद्रदेव बाली से स्वर्गलोक को हार जाते हैं, तब देवताओं को स्वर्गलोक वापस लौटाने के लिए भगवान विष्णु बौने ब्राह्मण के रूप में बाली से मिलने जाते हैं, जहां वो बाली के दान पुण्य की परीक्षा लेते हैं और बाली के दान पुण्य को वो चैलेंज करते हैं, जहां दान के रूप में भगवान विष्णु बाली से धरती के 3 कदम मांगते हैं और तीसरा कदम ना दे पाने पर भगवान विष्णु अपना तीसरा कदम बाली के सिर पर रख देते हैं। नंबर 6, परशुराम अवतार। भगवान विष्णु ने यह अवतार धरती पे बढ़ते क्षत्रिय राजाओं के पाप और हिंसा को रोकने के लिए यह अवतार लिया था। भगवान परशुराम ने सबसे पहले अर्जुन नामक राजा का वध किया था, क्योंकि अर्जुन ने भगवान परशुराम के पिता से उनकी कामधेनु गाय जबरदस्ती छीन ली थी, जिसके बाद परशुराम अर्जुन का वध कर देते हैं और बदले में अर्जुन के पुत्र बदला लेने के लिए भगवान परशुराम के पिताजी का वध कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम एक के बाद एक क्षत्रिय राजाओं का वध कर देते हैं और अर्जुन के पुत्रों का भी वध कर देते हैं और वो इस तरह ब्राह्मणों के मन से क्षत्रिय राजाओं का डर मिटा देते हैं। नंबर 7, राम अवतार। हम सभी लोग भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में। रामायण एक ऐसा एपिक है जो हमें ये सिग्निफाई करता है कि हमेशा अच्छाई बुराई पर भारी पड़ती है। जहाँ रावण नामक दैत्य भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लेता है, जिसके बाद भगवान राम और रावण में एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें भगवान राम ऑफकोर्स जीत जाते हैं और हम भगवान राम की जीत की खुशी में और वनवास से वापस आने की खुशी में ही तो दशहरा और दिवाली हर साल बनाते हैं। सही कहा ना। नंबर 8,
कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु का ये अवतार अब तक के भक्तों में सभी भक्तों का सबसे ज़्यादा प्रिय अवतार है। और भगवान कृष्ण ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है महाभारत जैसे एक महान गाथा की रचना करके, जहां महाभारत में हमें लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बड़े सरलता से समझाया गया है। और महाभारत के अलावा भगवद गीता, जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ और महान ग्रंथों में से एक है, वो भी इसी महाभारत का एक हिस्सा है। जहां अर्जुन जब डिप्रेशन में आ जाता है और युद्ध में शस्त्र का त्याग कर देता है, तब भगवान विष्णु उसे भगवद गीता का ज्ञान देकर अपने विकराल रूप के दर्शन कराते हैं और अर्जुन को मोटिवेट करते हैं। नंबर 9, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, जिनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और जब भगवान बुद्ध को पता चलता है कि कोई भी इंसान इमोर्टल नहीं है, यानी जो इस संसार में आया है उसे ये संसार छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही है, तब भगवान बुद्ध संन्यास ले लेते हैं और वो असली ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। और उनको बोध गया में आत्मज्ञान यानी एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो अपने ज्ञान से मनुष्यों के समाज का कल्याण करते हैं। और उनके मरने के बाद लोग उनका एक अलग ही धर्म बना देते हैं। इसलिए आज बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है। कल की अवतार। ये अवतार भगवान विष्णु का अपकमिंग अवतार है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये अवतार भगवान विष्णु कलयुग के लास्ट स्टेज में लेंगे, क्योंकि कलयुग के लास्ट स्टेज में मनुष्य पाप की सारी सीमाएं पार कर देगा और मनुष्य के पाप के तले ये धरती धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसे समय पे भगवान कल्कि एक घोड़े पे सवार होकर आएंगे और सभी पापियों का सर्वनाश कर देंगे और सतयुग की पूर्ण स्थापना करेंगे, जिसके लिए धरती को पूर्ण रूप से खत्म होना होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खत्म होती है तभी किसी नई चीज़ की शुरुआत की जा सकती है। और इस तरह भगवान विष्णु सतयुग स्थापित करेंगे।